हेलो पाइसेस, पाइसेस यानी मीन राशि में सुरेश कोटरी प्लस हिंदी टैरो से। तो आज हम पाइसेस यानी मीन राशि के लिए 3 कार्ड क्लैरिफिकेशन वाले जनरल लव रीडिंग करेंगे। रीडिंग जनरल है तो मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती प्लीज आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि जिसे चाहें देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहां जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कंफ्यूजन डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। तो ये रीडिंग जो है 27 से लेकर 3 जून 2025 तक के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग रहेगी। तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे पाइसेस जो आपके पार्टनर हैं उनकी आपके प्रति क्या फीलिंग्स है, वो आपके लिए क्या सोचते हैं, क्या महसूस करते हैं। तब फिर देखेंगे आप उनके लिए क्या महसूस करते हैं, आप उनके लिए क्या सोचते हैं, और दोनों ही एक दूसरे से क्या चाहते हैं। फिर लास्ट में हम आउटकम देखेंगे और उसके बाद हम गाइडेंस देखेंगे। तो चलिए देख लेते हैं पाइसेस जो आपके पार्टनर है उनकी आपके प्रति करंट फीलिंग्स क्या हैं। इसमें रोल रिवर्स हो सकते हैं क्योंकि क्लैरिफिकेशन वाली रीडिंग है, एक कार्ड के कई मीनिंग यहाँ हो सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं पाइसेस के पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है पाइसेस के लिए। पाइसेस जो उनके पार्टनर है वो महसूस कर रहे हैं कि इस रिश्ते में काफ़ी ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस है। हर चीज़ों को अपने से चिपकाया जा रहा है, नेगेटिविटी को रिलीज नहीं किया जा रहा है, समय के साथ फ्लो के साथ नहीं जा रही हैं। जब तक वो समय के साथ फ्लो के साथ नहीं जाएंगे उनके पार्टनर, तो रिश्ते में खुशियाँ नहीं आ सकती। तो वो चाहते हैं कि वो बातों को, नेगेटिविटी को ज़्यादा तूल ना दें, पॉजिटिवली आगे बढ़ें, समय के साथ फ्लो के साथ चलना सीखें और जो है ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस को छोड़ दें। तो इसको क्लैरिफाई करते हैं। हो सकता है ऐसा आप फील कर रहे हो अपने पार्टनर के लिए, या दोनों ही ऐसा महसूस कर रहे हो। तो इसको अगर हम क्लैरिफाई करते हैं तो हमारे पास शायद 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड 6 ऑफ वॉन्ड्स। तो पाइसेस जो आपके पर्सन है उनको महसूस हो रहा है कि तो पाइसेस की वजह से वो काफ़ी हर्टेड है, प्रॉब्लम में है, दिल दुखा हुआ है, मन दुखा हुआ है, चाहकर भी उस नेगेटिविटी से, इस प्रॉब्लम से बाहर नहीं आ रहे हैं। वो स्टेबल नहीं हैं, वो कंफ्यूजन में हैं, दुख तकलीफ में हैं। लेकिन उन्होंने महसूस किया कि अगर वो इस नेगेटिविटी को ज़्यादा बढ़ावा नहीं देते, उन चीज़ों को भुला देते हैं या ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस नहीं करते, समय के साथ फ्लो के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, तो इस रिश्ते में पॉजिटिविटी आ सकती है, इस रिश्ते को स्टेबल और कामयाब किया जा सकता है। तो वो महसूस कर रहे हैं कि उन्हें अपने रेस्पॉन्सिबिलिटीज पर, अपने जिम्मेदारियों पर के बारे में सोचना चाहिए। और क्योंकि इस रिश्ते में अगर वो पॉजिटिवली आगे बढ़ते हैं तो इस रिश्ते में स्टेबिलिटी आ जाती है। उन्हें डरना नहीं चाहिए, घबराना नहीं चाहिए, अब खुद को स्टेबल करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। अगर वो ऐसा करेंगे तो इस रिश्ते में इतना पोटेंशियल, इतना दम है कि ये रिश्ता विक्टोरियस हो सकता है, सक्सेसफुल हो सकता है। जो लव रिलेशनशिप में है उनकी शादी हो सकती है, सहनाइयाँ बिछ सकती है, खुशहाली आ सकती है, और जो ऑलरेडी शादीशुदा हैं उनके रिश्तों में सुधार हो सकता है। तो ऐसा उनको महसूस हो रहा है कि इस नेगेटिविटी को, जो वो अंदर से टूटे हुए हैं, जो अंदर से स्ट्रेस में है, तो उसे ख़त्म करते हुए उन्हें पॉजिटिवली आगे बढ़ना पड़ेगा। क्योंकि बहुत परेशानियों के बाद, बहुत कठिनाइयों के बाद वो यहाँ तक पहुँच पाए हैं, जिससे वो डरे हुए हैं, घबराए हुए हैं कि कभी वो अब उनके रिश्ते में कोई परेशानी, कोई तकलीफ ना आ जाए। तो इसलिए वो महसूस कर रहे हैं कि उन चीज़ों को ख़त्म करते हुए ही उन्हें आगे बढ़ना होगा और इस रिश्ते को स्टेबल बनाने की कोशिश करनी पड़ेगी। तो अब देखते हैं आप अपने पर्सन के लिए क्या महसूस कर रहे हैं पाइसेस। द हैंग्ड मैन, आप महसूस कर रहे हैं कि रिश्ता रुक चुका है, थम चुका है, आगे नहीं बढ़ रहा है। तो आप इसमें स्पिरिचुअल ग्रोथ चाहते हैं। आप चाहते हैं कि अगर आप नज़ारा चेंज नहीं कर सकते, आपको महसूस हो रहा है कि अगर वो नज़ारा चेंज नहीं कर सकते तो नज़रिया चेंज करते हुए सामने वाले के नज़रिए से चीज़ों को देखना चाहिए, ताकि रिश्ता पॉजिटिव हो सके और आगे ग्रोथ कर सके। तो आप अपना नज़रिया चेंज करते हुए उस नेगेटिविटी से बाहर निकलना चाहते हैं जो इस रिश्ते में आ रही थी, और काफ़ी ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस था। और ये जो
प्रॉब्लम है, जो आप हैंग हो चुके थे इस रिश्ते को लेकर, ये आपकी खुद की बनाई हुई है। तो इन चीज़ों को छोड़ते हुए आप आगे बढ़ने की कोशिश करना चाहते हैं। तो देख लेते हैं द स्टार, द फूल एंड 3 ऑफ वॉन्ड्स। तो अगर हम क्लैरिफाई करते हैं तो हमारे पास कार्ड है द स्टार, द फूल, 3 ऑफ वॉन्ड्स। तो पाइसेस आपको महसूस हो रहा है कि अगर आप इस रिश्ते को हील करते हैं, मेडिटेशन करते हैं और शुरू से शुरू करते हैं इस रिश्ते को, क्योंकि अगर हीलिंग होगा, मेडिटेशन होगा, स्पिरिचुअल ग्रोथ होगी, तभी तो रिश्ता पॉजिटिव होगा, तभी तो ये जो नेगेटिविटी है, जो ये प्रॉब्लम्स इस रिश्ते में चली हुई है, वो ख़त्म होंगी। तो आप इस रिश्ते में रिस्क लेना चाहते हैं, एक बिगनिंग, एक शुरुआत चाहते हैं। आप परवाह नहीं कर रहे हैं कि इसका फ्यूचर क्या होगा। तो क्योंकि आपको लग रहा है कि बिना रिस्क लिए लाइफ में क्या ही होता है। एक बिंदास बंदे की तरह एक आपने सोच लिया है, ठान लिया है, एक नादान बच्चे की तरह आप आगे बढ़ना चाहते हैं, एक बिगनिंग, एक शुरुआत चाहते हैं, सामने वाले के नज़रिए से चीज़ों को देखना चाहते हैं ताकि ये रिश्ता आगे बढ़ सके और सही समय आने पर, सही वक्त आने पर ये रिश्ता फ्रूटफुल और कामयाब हो सके। तो ऐसा आप अपने पर्सन के लिए फील कर रहे हैं, महसूस कर रहे हैं। अब देखते हैं आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। पाइसेस के पर्सन पाइसेस से क्या चाहते हैं। पाइसेस जो आपके पर्सन है वो आपसे चाहते हैं कि या तो अगर आप किसी एक्स्ट्रा मैरिट लव अफेयर में हैं तो उस रिश्ते से बाहर आए, या फिर उन चीज़ों को लेट गो करें जो ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस दे रहे हैं, रिश्ते को आगे बढ़ने से रोक रहे हैं। आप उन नेगेटिविटी को, उन ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस से बाहर आएँ और ऐसी जगह पर जाएं जहां आपको पीस, सुकून, शांति मिल सके, आपकी भावनाओं को समझा जा सके, आपके प्यार को, आपकी अहमियत को समझा जा सके। तो लेट गो कर देना चाहते हैं उन चीज़ों से जो इस रिश्ते में नेगेटिविटी दे रहे हैं। ऐसा वो आपसे चाहते हैं कि आप उन चीज़ों को छोड़ दें और जो है एक अच्छी तरह से लाइफस्टाइल जिए। इसको क्लैरिफाई करते हैं 6। हमारे पास कार्ड आए द टावर, 5 ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स। तो पाइसेस जो आपके पर्सन है वो आपसे चाहते हैं कि जो रिश्ता ख़त्म हो गया है, या थर्ड पार्टी सिचुएशन है, या एक्स्ट्रा मैरिट लव अफेयर रहा है, तो जो समय चला गया है, जो समय बीत गया है, वो तो वापस नहीं आ सकता। लेकिन नए सिरे से आप इसमें एक बिगिनिंग करेंगे, एक शुरुआत करेंगे, क्योंकि रिश्ता अच्छा जा रहा था, लग रहा था कि लॉन्ग लाइफ होगा, स्टेबल होगा, कोई परेशानी, कोई दुविधा इस रिश्ते में नहीं होगी। लेकिन अचानक से कुछ ऐसी बात सामने आ गई कि सब कुछ बिखर गया, इन एंड आउट, ऑन एंड ऑफ की स्थिति हो गई, रिश्ता तहस नहस हो गया, डाइवोर्स की स्थिति पर आ गया जो रिश्ते में थे, और जो लव रिलेशनशिप में है रिश्ता बनने से पहले ही ख़त्म होने की स्टेज पर आ गया। तो वो यही आपसे चाहते हैं कि उन चीज़ों से आप बाहर निकलें जो इस रिश्ते में नेगेटिविटी दे रहे हैं, और नए सिरे से पॉजिटिवली आगे बढ़ें, एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करें। भले ही आप एक दूसरे पर अंधविश्वास ना करें, लेकिन इतना विश्वास तो आपको करना पड़ेगा कि रिश्ता आगे बढ़ सके, चक्राज बैलेंस्ड हो सके, और धीरे धीरे करके अगर आप विश्वास करेंगे, भरोसा करेंगे, तो काफ़ी हद तक चीज़ों को सही किया जा सकता है। टीम एनर्जी डालें, टीम एफर्ट लगाएं, परिवार या फैमिली का सपोर्ट लें, ताकि उनकी हेल्प से रिश्ता स्टेबल और कामयाब हो सके। और अगर आप किसी भी तरह से इस रिश्ते में नहीं चाहते कि आगे हो, तो आप डाइवोर्स लें और इस रिश्ते से मूव ऑन करें और अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाएं। तो ऐसा जो है आप अपने पर्सन से चाहते हैं कि अगर वो उन चीज़ों को, थर्ड पार्टी सिचुएशन को नहीं छोड़ना चाहते, एक्स्ट्रा मैरिट लव अफेयर से बाहर नहीं आना चाहते, तो वो इस रिश्ते से लेट गो करें, इस रिश्ते से बाहर निकलें और लाइफ में आगे बढ़ जाएं। तो देख लेते हैं आप क्या चाहते हैं। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, आप चाहते हैं कि वो प्यार से बोलें, कड़वा ना बोले, तीखा ना बोले, इंसानों को यूज करने के बजाय चीज़ों को यूज करें, क्योंकि वो कड़वा जब भी बोलते हैं, कड़वा बोलते हैं, तीखा बोलते हैं, जिससे सामने वाले को दुख तकलीफ होता है, रिश्ते में दरार आती है।
तो वो चाहते हैं कि प्यार और प्रेम के साथ अगर वो बोलेंगे तो दुख के बादल ख़त्म होंगे, प्यार और मिठास बढ़ेगा और प्रॉब्लम्स शॉर्ट आउट होंगी। धीरे धीरे करके जो ऑब्स्टिकल, बाधाएं, दिक्कतें हैं वो लाइफ का पार्ट है, समय के साथ, वक्त के साथ वो चलती रहेंगी और ख़त्म होती रहेंगी। तो इसको क्लैरिफाई करते हैं। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, स्ट्रेंथ एंड 7 ऑफ कप्स। तो आप अपने पार्टनर से चाहते हैं कि वो कन्फ्यूजन में ना रहें, प्रॉब्लम में ना रहें, क्योंकि अगर वो नए रिश्ते की तरफ जाते हैं, नई अपॉर्चुनिटी की तरफ भी जाते हैं तो वहाँ भी वो फंस सकते हैं, वहाँ भी भ्रमित हो सकते हैं, वहाँ भी उन्हें उनकी भावनाओं के साथ खेला जा सकता है। तो करेज, हिम्मत और साहस के साथ गिव अप ना करें, हार ना माने, डेडिकेशन के साथ आगे बढ़ें, क्योंकि दोनों तरफ से प्यार है, प्रेम है, अटैचमेंट और फीलिंग्स है। तो अभी भी आप इस रिश्ते को सोलमेट मानते हैं, सोलमेट ऑफ काइंड मानते हैं। आपको लग रहा है कि जो पाइसिस अपनी लाइफ में, जो पाइसिस के पर्सन है वो अपनी लाइफ में जो भी करते हैं बहुत अच्छे से करते हैं। तो उन्हें आप खूबसूरत लगते हैं, काफ़ी सुंदर लगते हैं, तो इसलिए वो इस रिश्ते को एक नया मोड़, एक नया अंजाम देना चाहते हैं। वो आपसे चाहते हैं कि आप इस रिश्ते को एक नया मोड़ दें, नया अंजाम दें और ये रिश्ता आगे बढ़े। तो पाइसेस, ऐसा आप अपने पर्सन से चाहते हैं कि ये रिश्ता फिर से स्टेबल हो सके, आगे बढ़ सके, क्योंकि दोनों तरफ से प्यार, प्रेम, अटैचमेंट और फीलिंग्स तो हैं। तो इसलिए आप चाहते हैं कि वो इस रिश्ते को नया मोड़ दें, नया अंजाम दें, करेज, हिम्मत और साहस के साथ आगे बढ़ें, क्योंकि अगर वो नए रिश्ते में भी जाते हैं तो वहाँ भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो सोच विचार कर, रुक कर, ठहर कर, दिल और दिमाग से काम लेते हुए वो इस रिश्ते में आगे बढ़े। तो देख लेते हैं इसका आउटकम क्या रहेगा। पाइसेस पर्सन के लिए आउटकम क्या हो सकता है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स। तो इसका आउटकम बता रहा है कि जो रिश्ता रुक चुका था, थम चुका था, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। धीरे धीरे करके वो रिश्ता आगे बढ़ सकता है अगर इसमें बिगनिंग या शुरुआत की जाती है। तो ये रिश्ता आगे बढ़ता दिखाई दे रहा है। समय लग सकता है, वक्त लग सकता है, लेकिन समय के साथ चीज़ें सही हो सकती हैं। तो इसको क्लैरिफाई करते हैं नाइट ऑफ पेंटिकल्स को। पेज ऑफ कप्स, द हाई प्रिस्टेस एंड किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। तो इसका आउटकम बता रहा है कि एक दूसरे से माफ़ी मांगी जा रही है, या तो आप माफ़ी मांग रहे हैं या आपके पर्सन माफ़ी मांग रहे हैं, या दोनों ही एक दूसरे से माफ़ी मांग रहे हैं और समझदारी के साथ, चुप्पी और खामोशी के साथ अपनी विस्डम नॉलेज गेन करते हुए आपको लग रहा है कि सही समय आने पर, सही वक्त आने पर अगर आप बिगनिंग करेंगे, शुरुआत करेंगे, तो धीरे धीरे ही सही ये रिश्ता ग्रोथ कर सकता है, सक्सेसफुल हो सकता है और कामयाब हो सकता है। तो इसलिए आप इसमें क्लैरिटी चाहते हैं, क्लियर कट कम्युनिकेशन चाहते हैं, खुलकर बातें चाहते हैं, ताकि रिश्ता आगे बढ़ सके ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम और फेम के साथ। कोई भी परेशानी, कोई भी दुविधा इस रिश्ते में ना रहे, कोई भी कन्फ्यूज़न ना रहे। अगर रिश्ता आगे बढ़ेगा तो वो स्ट्रॉन्ग और मजबूत होगा। तो उसके साथ आप चाहते हैं कि ये रिश्ता आगे बढ़े और ये रिश्ता स्ट्रॉन्ग और मजबूत हो। तो इसका आउटकम काफ़ी पॉजिटिव दिखाई दे रहा है। अगर आप चुप्पी और खामोशी के साथ अपनी विस्डम नॉलेज गेन करते हुए समझदारी के साथ एक्शन लेंगे, क्लियरिटी लाएंगे, क्लियर कट कम्युनिकेशन करेंगे, खुलकर बातें करेंगे, तो धीरे धीरे ही सही लेकिन रिश्ता आगे बढ़ सकता है। यूनिवर्स की तरफ से मैसेज देख लेते हैं क्या रहेगा पाइसेस पर्सन के लिए। यूनिवर्स से चाहते हैं कि परिवार या फैमिली का सपोर्ट लीजिए, उनकी मदद लीजिए, बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लीजिए, ताकि जो इक्वल गिव एंड टेक ऑफ एनर्जी, जो बैलेंस, जो स्टेबिलिटी नहीं बन पा रहा है, वो स्टेबिलिटी आए, वो बैलेंस आए, वो इक्वल गिव एंड टेक ऑफ एनर्जी आए। और जो भी आप कमा रहे हैं, चाहे वो पाइसिस है या पाइसिस के पर्सन है, दोनों को चाहिए कि अपनी कमाई का कुछ अंश गरीबों को दान करें, भेंट स्वरूप उनको उपहार दें, चाहे वो वस्त्र के रूप में हो, भोजन के रूप में हो, या किसी फिजिकली या मेंटली उनकी कोई हेल्प हो। तो और पशुओं को हरा चारा दें, पंछियों को दाना दें, कुत्तों को दूध पिलाएं या उनको पानी दें, जैसे तैसे भी बन पड़े कुछ ना कुछ हेल्प करें गरीबों की या पशु पक्षियों की, ताकि उनकी दुआएं फले फूलें और उनकी ब्लेसिंग्स के साथ जो इक्वल गिव एंड टेक ऑफ एनर्जी, जो बैलेंस, जो स्टेबिलिटी नहीं बन पा रहा था, तो वो इक्वल गिव एंड टेक ऑफ एनर्जी आएगी, वो बैलेंस आएगा, वो स्टेबिलिटी आएगी। और अपने लिए या अपने प्यार के लिए स्टैंड लें, क्योंकि अगर आप अब स्टैंड नहीं लेंगे तो आप इस रिश्ते को खो सकते हैं और इस रिश्ते से
दूर हो सकते हैं। तो और जो ट्रस्ट इश्यूज हैं, एक दूसरे पर बिलीव और भरोसा कीजिए ताकि जो मन मुटाव है, जो रंजिश है, वो खत्म हो सके और काफ़ी हद तक चीज़ों को सही किया जा सकता है, रिश्ते को आगे बढ़ाया जा सकता है। यहाँ ये कार्ड जो है एक लव मैरिज को इंडिकेट करता है, इसलिए आपको बाहर वालों का इसमें सपोर्ट नहीं मिल रहा है या परिवार वालों का सपोर्ट नहीं मिल रहा है। दोनों एक दूसरे पर भरोसा नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन इतना विश्वास तो आपको करना पड़ेगा कि अगर रिश्ते को आगे बढ़ाना है, इसमें ग्रोथ सक्सेस चाहिए, तो आप इसको आगे बढ़ा सकें। तो आज के लिए इतना ही फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती है, अच्छी लगती है, तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट्स करना ना भूलिए, इससे मोटिवेशन मिलता है, आपको नोटिफिकेशन मिलता है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।